हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्या अंतर है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में। दोनों ऐसा लगता है कि बात तो एक ही जैसी हो रही है, एक ही फीलिंग दे रहा है, बट अनइंटरेस्टेड बोलेंगे तो मतलब कुछ और होगा, डिसइंटरेस्टेड बोलेंगे तो कुछ और मतलब होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे अनइंटरेस्टेड का। अनइंटरेस्टेड का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि आपकी दिलचस्पी नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, लोगों को समझ में आता है। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने बोला कि आई एम अनइंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मींस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मींस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये क्लियर है। एक और है कि शी इज अनइंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, यानी कि इंग्लिश गाने सुनने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। शी इज अनइंटरेस्टेड। एक और, ही इज अनइंटरेस्टेड इन योर प्लान, यानी कि आपका जो प्लान है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। ही इज अनइंटरेस्टेड, यानी कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये जो अन से जो शुरू हो रहा है, अन से, ये तो बिल्कुल वाकई इंटरेस्ट वाला है कि इंटरेस्टेड बंदा नहीं है। लेकिन अगर अन की जगह डिस आ जाए, DIS, डिसइंटरेस्टेड, फोकस कीजिएगा, तो यहां पर मतलब कुछ और बन जाता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कि एक ऐसा बंदा है जो कि इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है, यानी कि नो वेस्टेड इंटरेस्ट। वो किसी में अपना स्वार्थ नहीं देखता है। मान लीजिए आप एक जज हैं और दो लोग हैं और आपको फैसला सुनाना है, तो आप एक डिसइंटरेस्टेड जज हैं, यानी कि आप निष्पक्ष हैं, ना तो आप इसकी तरफ है ना आप इसकी तरफ है, यानी कि आप इम्पार्शियल हैं। तो ये डिसइंटरेस्टेड होना तो एक अच्छी बात है, समझ रहे? नॉट इंटरेस्टेड यानी कि जो अनइंटरेस्टेड है, इसका मतलब कि किसी चीज में आपका मन नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तब तो आपको अनइंटरेस्टेड बोलना है। लेकिन जैसे ही डिसइंटरेस्टेड बोलेंगे, इट मींस कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति है, वो डिसइंटरेस्टेड है, यानी कि वो निष्पक्ष है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, वो एकदम जो सही है वो सही का साथ देगा। तो ये हम अधिकतर जज, लॉयर, जो ऐसे लोग जो कि फैसला सुनाते हैं, तो निष्पक्ष जिनको होना जरूरी है, उनके लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, इम्पार्शियल इसका मतलब हो गया, यानी कि अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो हमने बोला कि ही इज अ डिसइंटरेस्टेड जज, यानी कि वो एक ऐसे जज है जो कि डिसइंटरेस्टेड है, यानी कि निष्पक्ष है, यानी कि इम्पार्शियल है। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं, एकदम सेंट्रल में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, जो सही है सही का साथ देते हैं। तो समझ रहे? तो एक क्वालिटी है, एक अच्छी बात है डिसइंटरेस्टेड होना। एक और देखिए, अ रेफरी शुड बी डिसइंटरेस्टेड, यानी कि किसी मैच का जो रेफरी होता है उसे डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी कि वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता, निष्पक्ष फैसला उसे सुनाना चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए। एक और देखिए, साइंटिस्ट शुड बी डिसइंटरेस्टेड। अब आप किसी का भी नाम लीजिए, जब आपको लगता है कि जो फलाने पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसे एकदम डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तो आप उसके साथ डिसइंटरेस्टेड लगाएंगे गाइस। तो कुछ ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनका काम है फैसला सुनाना या बिल्कुल जज करना उस चीजों को, तो उन्हें पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो क्लियर है दोस्तों? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अनइंटरेस्टेड क्या है और डिसइंटरेस्टेड क्या है, तो फर्क आप जान चुके हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।